दिल्ली हमेशा से इतनी महंगी नहीं थी। एक वक्त था जब दिल्ली बहुत सस्ती हुआ करती थी। कभी शांति और सुकून के लिए जानी जाने वाली दिल्ली आज भागम भाग की जिंदगी, भीड़भाड़ और महंगाई वाली लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है। दुनिया में अगर महंगे शहरों की रैंकिंग देखी जाए तो दिल्ली देश में मुंबई के बाद दूसरी और दुनिया में 165वें नंबर पर आती है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो दिल्ली सबसे रईस है। औसत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली सबसे आगे है। साल 2023-24 में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 4,61,910 रुपए थी, जबकि देश में औसत प्रति व्यक्ति आय करीब 2,28,000 रुपए। जमीन की कीमतें तो दिल्ली में पूछे ही मत। लुटियंस दिल्ली में तो कई इलाके ऐसे हैं जहां 1 स्क्वायर फुट जमीन की कीमत 3 लाख से भी ऊपर है। इसके अलावा निजामुद्दीन ईस्ट, साउथ एक्स, मॉडल टाउन, सिविल लाइंस, हौज खास, वसंत कुंज और लाजपत नगर जैसे इलाकों में भी जमीनों की कीमत में करोड़ों से नीचे कोई बात ही नहीं करता। लेकिन दिल्ली में महंगाई का ये आलम हमेशा से नहीं था। कभी दिल्ली सस्ती हुआ करती थी, जहां कौड़ियों के भाव जमीनें मिलती थी और कुछ रुपयों में बंगले किराए पर मिल जाते थे। हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब दिल्ली इतनी ही सस्ती हुआ करती थी। मॉडर्न दिल्ली की नींव पड़ी साल 1911 में, जब अंग्रेजी शासन ने कोलकाता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। साल 1931 में लुटियन के डिजाइन की हुई दिल्ली का उद्घाटन हुआ और फिर सड़कें, कॉलोनियां और बाजार बसाए जाने लगे। लेकिन भागम भाग और भीड़ वाली दिल्ली बनने से पहले ये शहर कभी सुकून, शांति और सस्ती होने के लिए जानी जाती थी। उस दौर में नई दिल्ली ताजा ताजा बस रही थी। देश आजादी की ओर बढ़ रहा था। यानी साल 1940 से 1950 के दशक में दिल्ली में चीजों की कीमतें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में दूध, घी, फल, सब्जियां, सभी चीजें बाकी शहरों से कुछ ज्यादा ही सस्ती थी। इसका कारण दुकानदारों ने बताया कि दिल्ली में फल की खपत कम थी, इसीलिए कम रेट करके ही बेचना पड़ता है। यहाँ तक कि रोहतक का घी दिल्ली में रोहतक से भी सस्ता बिकता था। राजेंद्र लाल हांडा लिखते हैं कि उन्हें याद है कि अप्रैल 1940 की बात है। एक दिन शाम को अपने कुछ दोस्तों के साथ वो कनॉट प्लेस में घूम रहे थे। अचानक एक अखबार वाला चिल्लाया, शाम का ताजा अखबार, हिटलर पेरिस पहुंच गया है, सारे फ्रांस पर नाजियों का कब्जा। सभी ने यह खबर सुनी। कुछ लोग आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन फिर अपने आप में बिजी हो गए। बाजार भरे हुए थे। सिनेमाघरों के सामने पहले की तरह भीड़ लगी हुई थी। लड़ाई के पहले 2 सालों में दिल्ली में तो लोग फायदे में दिखे। लेकिन असल समस्या 1941 के बाद शुरू हुई। जापान युद्ध में कूदा और पासा पलट गया। जरूरी चीजों के दाम अचानक बढ़ने लगे। चीनी 4 आने से बढ़कर एकदम से 7 आने सेर हो गई। चीनी की चर्चा ही शुरू हुई थी कि गेहूं बाजार से एकदम गायब हो गया। हर कोई आटे दाल की चिंता में डूबने लगा। फिर कोयले की समस्या सामने खड़ी हो गई। सस्ती चल रही दिल्ली में अचानक महंगाई का बम फूट चुका था। चावल, घी, तेल, हर चीज बाजार से गायब हो गई। फिर राशन व्यवस्था शुरू हुई और अगले कई महीनों तक राशन में अनाज जुटा लेना ही दिल्ली की एक बड़ी आबादी का लक्ष्य बन गया। जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों को बसाने के लिए दिल्ली के कई इलाकों को विकसित किया गया। नई बस्तियां बसी, बाजार खड़े हुए, लोगों की हर तरफ भीड़ दिखने लगी और तब अगले कई दशकों तक दिल्ली एक नई शक्ल में खड़ी होती हुई दिखी। और आज पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, बाहरी दिल्ली, यमुना पार दिल्ली, दिल्ली एनसीआर जैसे कई रूपों में ये दिल्ली हमारे सामने आबाद है। हर दिल्ली की एक कहानी है और हर दिल्ली का एक अपना अलग इतिहास। लेकिन दिल्ली सबकी है, साडी दिल्ली।